आज आप लोगों को 10th का एक टॉपिक त्रिकोणमिति बताने जा रहे हैं। देखिए, त्रिकोणमिति होता क्या है। सबसे पहले लेसन के नाम पर को जानते हैं कि त्रिकोणमिति पढ़ना क्या है, त्रिकोणमिति होता क्या है। जैसे त्रिकोणमिति कहने का मतलब क्या है, त्रि कहने का मतलब 3 होता है और कोण कहने का मतलब आपका एंगल जो कोण है, और मिति कहने का मतलब मापना होता है। अर्थात 3 कोणों को मापा जाता है और इसका अध्ययन हम लोग त्रिकोणमिति के माध्यम से करते हैं। त्रिकोणमिति में आपका समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया गया है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब होता है वैसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उस कोण को और उस कोण से बने त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए आपका एक है, यहाँ से है, एक यहाँ से है और एक यहाँ से है। एक आपका फिक्स है कि 90 डिग्री है, तो ए आपका बना आकृति समकोण त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन इसमें एक एंगल तो फिक्स है, इसका नामकरण करेंगे ए बी और सी। ए बी और सी नामकरण किए। एक एंगल आपका फिक्स है कि 90 डिग्री है, लेकिन और 2 एंगल फिक्स नहीं है। कभी ए एंगल हो सकता है तो ए एंगल भी हो सकता है। तो कोई 2 एंगल में से एक एंगल को देखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। तो जहां भी एंगल को मानते हैं उस एंगल के माध्यम से ही देखा जाता है कि आपका लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। चलिए, एक तो आपका फिक्स था कि 90 डिग्री था। अगर एंगल यहाँ रखते हैं तो एंगल अगर यहाँ पे माने हैं, कोण को यहाँ मान रहे हैं, तो इसके ठीक सामने वाला आपका लंब कहलाएगा। कहने का मतलब जो हम लोग एंगल खास मानेंगे उसकी सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और लंब के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, और कर्ण के ठीक सामने वाली भुजा आधार कहलाएगी। यानी कि जहां भी एंगल है, एंगल के सामने वाली भुजा लंब, लंब की सामने वाली भुजा कर्ण, और कर्ण के सामने वाली भुजा आधार। ऐसा ही एक फिगर और हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ये एक आपका ट्रायंगल है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है। नामकरण को पी क्यू और आर देते हैं। उस बार हम लोग ऊपर की ओर एंगल माने थे, इस बार नीचे की ओर एंगल मानते हैं। जब नीचे एंगल मानते हैं तो एंगल के ठीक सामने तो ए भुजा आएगा, ए लंब होगा, लंब के ठीक सामने कर्ण होगा और कर्ण के ठीक सामने आधार होगा। तो हम लोग लंब, कर्ण, आधार जब देखते हैं तो एंगल के सामने लंब, लंब के सामने कर्ण, कर्ण के सामने आधार। अब हम लोग देखते हैं तो वहां एंगल इसको देखे थे, क्या लंब आपका स्थान चेंज कर दिया है क्या? लेकिन कर्ण कभी भी स्थान नहीं चेंज करता है, क्योंकि कर्ण एक ऐसी भुजा होती है जो सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी भुजा कभी भी बदलता नहीं है, अपने स्थान को चेंज नहीं करता है। आगे हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग सीखें कि थीटा के सामने को, थीटा के सामने को लंब, लंब के सामने को कर्ण। थीटा के सामने लंब कहलाया, लंब के सामने कर्ण कहलाया, और कर्ण के सामने आपका आधार कहलाएगा। कर्ण के सामने आधार। लेकिन ये तीनों में एक संबंध होता है, लंब, कर्ण और आधार, ये तीनों में एक संबंध है। क्या है
कि समकोण त्रिभुज जो है आपका लंब, कर्ण और आधार को प्रदान करता है, जिसमें एक संबंध होता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या दोनों भुजा में एक कर्ण है? तो कर्ण कहने का मतलब क्या है कि कर्ण स्क्वायर, क्या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर्ण स्क्वायर, अन्य दो भुजा तो एक लंब है एक आधार है, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिएगा अभी बोले कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। इसी से हम लोग लंब और आधार को निकालते हैं, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि आधार को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। आगे अगर आधार स्क्वायर निकालना है तो फिर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि अगर लंब, कर्ण, आधार तीनों में से कोई दो दिया हुआ रहे तो तीसरे को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, तीसरे को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे लंब और कर्ण देगा तो लंब और कर्ण देगा तो आधार को निकाल सकते हैं, कर्ण और आधार देगा तो लंब को निकाल सकते हैं, लंब और आधार देगा तो कर्ण को निकाल सकते हैं। और जो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं उसमें 6 निष्पत्तियां के बारे में पढ़ना है। कितने निष्पत्तियां? 6 निष्पत्तियां, जो 3 तो आपका पॉजिटिव और 3 इसके ऑपोजिट होते हैं। जैसे पहला आपका है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, और साइन का उल्टा जो है आपका कॉसेक, कॉस का उल्टा जो है सेक, और टेन का उल्टा जो है आपका कॉट है। ये 6 निष्पत्तियां के बारे में पढ़ना है जो एंगल के आधार पर देखा जाता है। जैसे यहाँ एंगल थीटा रखे हैं, थीटा के सामने ए है तो एंगल के जगह पर ए भी रख सकते हैं, अगर बी रहेगा तो बी भी रखें, यानी कि जो एंगल के जगह पर रहेगा उसको रख सकते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 निष्पत्तियां हैं। कितनी निष्पत्तियां हैं? 6 निष्पत्तियां। तो और दूसरी बात, अगर साइन थीटा लिखा गया है तो ऐसा नहीं कि साइन गुने थीटा होगा, ये लिखना आपका गलत होगा, क्योंकि एंगल जो होता है आपका त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के साथ गुना में नहीं होता है। हाँ, यही रहता साइन 2 थीटा तो इसे लिख सकते हैं साइन 2 गुने थीटा, ये हो सकता था, लेकिन साइन थीटा खाली कहेगा या साइन गुने 2 थीटा कहेगा तो आपका लिखना गलत होगा। आगे हम लोग देखते हैं तो इस तरह से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में हम लोग को 6 के बारे में पढ़ना है, अभी नहीं बल्कि आगे भी जाएंगे तो 6 ही पढ़ना है। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में 6 आपका निष्पत्तियां हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो साइन थीटा कहने का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा कहने का मतलब लंब बटा कर्ण होता है। आगे कॉस थीटा है तो वो आधार बटा कर्ण है, टेन थीटा है लंब बटा आधार। मेन आपका यही तीनों होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और इसके बाद जो होता है साइन का ऑपोजिट कॉसेक होता है, तो फार्मूलों को पलट देंगे तो कर्ण बटा लंब होगा, और कॉस का उल्टा सेक इसका पलटेंगे तो कर्ण बटा आधार होगा, और टेन को पलटेंगे तो ये आपका आधार बटा लंब होगा। लेकिन हम लोग इसे क्या करते हैं कि सबसे पहले इसे याद करने के लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है
कि फॉर्मूला नहीं उसे ट्रिक बोल सकते हैं। जैसे लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो आपका है लाल बटा कक्का क्या है। इससे कैसे फॉर्मूला को याद रखेंगे। लाल बटा कक्का कहने का मतलब है एल से आपका लंब होगा और के से कर्ण होगा, ए से आधार होगा और के से कर्ण, एल से लंब होगा और ए से आधार। तो हम लोग अभी बोले थे कि 3 होता है और उसके बाद 3 अपोजिट, पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। जब ये तीनों होता है तो हम लोग देखें, पहला लाल बटा कक्का का है लंब बटा कर, पहला का हो गया आपका लंब बटा कर, दूसरा आधार बटा कर, तो दूसरा आपका हो गया आधार बटा कर, और तीसरा है लंब बटा आधार। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 3 जो है, ये 3 का अपोजिट, साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, लेकिन साइन कॉस टेन लगातार होता है। तो पहले साइन फिर कॉस फिर टेन, जिसको याद करने के लिए लाल बटा कक्का का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एल से लंब के से कर, एल ए से आधार के से कर और एल से लंब ए से आधार होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे कि लंब कर्ण और आधार जो है साइन कॉस और टेन। सबसे पहला साइन लंब बटा कर, आधार बटा कर कॉस का और टेन का लंब बटा आधार, ये तीनों है, ये तीनों आपका है। आगे हम लोग देखते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा। तो लंब, कर्ण और आधार के लिए सबसे पहले एंगल को देखना जरूरी है। तो एक एंगल आपका फिक्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो एंगल फिक्स है 90 डिग्री, उससे मतलब नहीं है। बाकी दोनों एंगल में से किसी एंगल को, अगर ऊपर एंगल मानते हैं, नीचे 2 को बचा हुआ उसके बाद, तो कोई को भी आप मान सकते हैं। और मानने के बाद एंगल के सामने वाले को लंब कहेंगे, लंब के सामने को कर्ण और कर्ण के सामने को आधार। उसी तरह से अगर यहाँ एंगल माने हैं तो एंगल के सामने लंब, लंब के सामने कर्ण और कर्ण के सामने आधार होगा। आगे तो ये लंब कर्ण आधार में एक संबंध है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इस तरह से अगर लंब, कर्ण, आधार तीनों में से कोई 2 दिया हुआ रहे तो हम लोग तीसरे को निकाल सकते हैं। और उसके बाद जाने की 6 निष्पत्तियां हैं। मूल तो आपका 3 है और 3 उसका अपोजिट है, साइन कॉस और टेन। उसके बाद 3 और है जो अपोजिट है, साइन का अपोजिट कॉस है, कॉस का सेक और टेन का कोट। तो साइन कॉस टेन को याद करने के लिए लाल बटा कक्का को देखा गया, जिसमें पहला आपका एल और क्या है लंब बटा कर, दूसरा आधार बटा कर, तीसरा लंब बटा आधार। उसी के पास साइन कॉस और टेन, साइन थीटा लंब बटा कर, कॉस थीटा आधार बटा कर और टेन थीटा लंब बटा आधार। चलिए इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन को देखते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ये हमारा थ्योरी था, जो त्रिकोणमिति का फर्स्ट टॉपिक था। चलिए अभी आप लोग को एक टाइप बताएं, उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि आपको पूछ सकता है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण